हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे इन्फोसिस, दूसरा है आपका बोनस और थर्ड है यहाँ पे अदानी विलमार। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले इन्फोसिस के बारे में। अब देखो यहाँ जो पिछले मार्केट डे में 1% तक का यहाँ पे कमजोरी दिखने को मिला है और बहुत से लोग यहाँ पे जो है जानना चाह रहे हैं कि कब ये स्टॉक आगे बढ़ेगा या फिर से यहाँ पे क्या स्टॉक का जो वैल्यू है क्या वो यहाँ से 800 या फिर 900 आ जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी सेक्टर का ना एक हमेशा एक मौका आता है कि जहाँ पर स्टॉक नहीं तो ऊपर जाता है नहीं तो डाउन जाता है। और अभी जो इन्फोसिस में यहाँ पे जो डर जो हम लोग यहाँ पे आपको सता रहा है वो है आपका रिसेशन। क्यों? देखो बाहर जहाँ पे जो है आईटी जो कंपनी है ना वो अपने वर्कर को यहाँ पे बाहर निकाल रही है, क्योंकि जब उनका यहाँ पे सही से ग्रोथ नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है, तो वो अपने वर्कर को यहाँ पे बाहर निकाल रही है। लेकिन अभी इन्फोसिस और जो टीसीएस है ना उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको लेअप जो है देखने को नहीं मिलता, तो जिसके कारण लोग यहाँ पे जो है सोच रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा। मेरे हिसाब से देखो जो मैंने बताया कि हर कंपनी का या फिर हर एक सेक्टर का हमेशा एक पहर आता है, तो इन्फोसिस कोई खराब स्टॉक नहीं। यदि आप यहाँ पे इसका चेक करोगे आपका फाइनेंशियल में तो क्या देखने को मिलता है ना, मैं एक बार आपको दिखा भी दूँ यहाँ पे। देखो उससे पहले देखो यहाँ पे आपका अर्निंग कॉल मार्च 2023 में यहाँ पे जो ईपीएस आपका बीट हुआ। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो यहाँ पे ग्लोबल जो ब्रोकर जैसे कि आपका जेपी मॉर्गन आपका हो गया यहाँ पे, प्लस आपका प्लस मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे जेफरीज आपका गोल्डमैन, तो उनका जो अनुमान था कि नंबर किस तरह का देखने को मिल सकता है उसके हिसाब से यहाँ पे जो इन्फोसिस ने अपना नंबर यहाँ पे बीट कर दिया है। यानी कि उनके अनुमान से यहाँ पे नंबर जो है अच्छा आते हुए दिखाई दिया इन्फोसिस का। तो मैं यही बताऊंगा ना कि अभी जो प्रेशर है ये प्रेशर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हो जिसका यहाँ पे लॉन्ग टर्म बिजनेस भी सही चल सकता है और कंपनी भी जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखो यहाँ पे आपको बस मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग है तो बहुत से लोग यहाँ पे विश्वास नहीं करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लो, उसके बाद ही खुद ही आपको मालूम यहाँ पे चल जाएगा कि कंपनी कैसी है और क्या हम लोगों को यहाँ पे बाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो पहले यहाँ पे देखो डेट टू इक्विटी। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो है कर्ज जो है ना एक ना के बराबर यहाँ पे कर्ज देखने को मिलता है। और चेक करने क्या तरीका है ना, इस नंबर ये आपको ये जो नंबर है ना ये 1% से यहाँ पे कम होना चाहिए और यहाँ पे कम देखने को मिलता है। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी का जो 1% से नीचे होता है डेट टू इक्विटी, लेकिन उसके बाद भी जो है कंपनी सही नहीं होती फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या बताता है? देखो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो आपको ये समझाएगा शॉर्ट में कि यदि मान लो कंपनी आपको 100 रुपये की कर्ज ले रही है तो उसका जो सेल्स जो है इसके हिसाब से कितना गुना हो रहा है। यानी कि देखो यदि कंपनी ये आपको 100 रुपये सेल्स लेगी ना तो यहाँ पे आप गुना कर दो 118 टाइम्स, यानी इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का सेल्स हो रहा है। तो आप खुद यहाँ पे सोच सकते हो कि जब कंपनी का इतना ज़्यादा जब सेल्स हो रहा है और यदि कंपनी का 100 रुपये कर्ज है तो उसे लॉन्ग टर्म में कभी ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि कंपनी यहाँ पे कर्ज से डूब जाए। तो ये चीज़ आपको समझना है सबसे पहले। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करें कंपनी का जो ROC जो इस बार यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है, जो है यहाँ पे 40% ग्रोथ के हिसाब से। अब यानी कि यदि कंपनी अपने ऊपर जब 100 रुपये लगा रहा है ना तो यही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे बन जाता है 140 रुपये, यानी कि 40% का जो ग्रोथ आपको मिल रहा है कंपनी को। अब देखो किसी भी कंपनी का जो है ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और ये कभी कभी आपका जो सेक्टर वाइज भी डिपेंड करता है। वैसा नहीं कि यहाँ पे आप IT सेक्टर को चेक कर रहे हो आप फार्मा सेक्टर से, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। IT सेक्टर के स्टॉक से ही IT सेक्टर से ही आपको जो है स्टॉक को कंपेरिजन करना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। और आपका इन्फोसिस का जो आपका नंबर है ROC एक बेहतरीन नंबर देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। लेकिन जो किसी भी कंपनी का 12% से ऊपर होना ही चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान देना ही है। अब देखो फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े ना तो आप जानते हो सेल्स के हिसाब से कि यहाँ पे क्वार्टर में जो कमी है जिसके कारण जो है ऑलमोस्ट 8% तक का जो गिरावट आपको देखने को मिला था। और ये होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वार्टर हमेशा प्रॉफिट होता है, कभी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। ऐसे अब यहाँ पे जानते हो कि मेन आपका होता है ईयर ऑन ईयर, और इसके हिसाब से चेक करोगे ना तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ से अब बढ़कर आपका हो चुका है 37,000 करोड़। ऑलमोस्ट जो है 20% का यहाँ पे गेन जो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे समझना है। प्रॉफिट यहाँ पे जो है आपका उसी प्रकार का यहाँ पे देखने को मिला है, क्वार्टर थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी आपका जो ईयर के हिसाब से चेक करोगे तो यहाँ पे 5695 करोड़ से आपका हो चुका है 6134 करोड़। अब देखो इसका यहाँ पे टोटल एसेट का कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का जो आपको रिजर्व है वो भी यहाँ पे गेन हुआ है, बहुत कम हुआ है लेकिन यहाँ पे गेन है। लेकिन यहाँ पे यदि चेक करोगे इसका जो शेयर कैपिटल है वो थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे समझो
जो मैंने अभी आपको बताया था ना आरओसी, वो आरओसी यहाँ पे डिफाइंड आपका होता है 3 टॉपिक से। पहला यहाँ पे आपका जो शेयर कैपिटल, दूसरा यहाँ पे रिजर्व, और थर्ड है यहाँ पे आपका बोरोइंग यानी कि कर्ज। और ये तीनों चीज़ को जो है कैलकुलेट करके आरओसी नंबर जो निकाला जाता है। और यदि आप शॉर्ट में जान ले कि यहाँ पे आरओसी होता क्या है, तो फिर आपको ये जो 3 चीज़ चेक करने का जरूरत ही नहीं है। बस अब ये चेक करो कि यहाँ पे क्या जो ईयर ईयर के हिसाब से आरओसी का नंबर बढ़ रहा है या फिर नहीं, बस यही चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है। अब देखो कंपनी है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो इस कंपनी का जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिला है, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है ना, उसका पैसा क्या रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको हम जो बोलते हैं यहाँ पे कैश फ्लो। और चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना पड़ता है कितना यहाँ पे 22,000 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 24,000 करोड़, नहीं थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी तो जानते हो कि जो टारगेट है वो सारा जो टारगेट आपका 1150 के ऊपर ही देखने को मिलता है। और बहुत से जो आपका ब्रोकर जो टारगेट है ना, वो आपका अभी भी यहाँ पे 1400, तो किसी का आपका उससे भी ज़्यादा यहाँ पे टारगेट जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई मत करो। क्या आपको इस कंपनी का बिजनेस यहाँ पसंद है, क्या इस कंपनी का आपको फंडामेंटल पसंद है, उसके बाद ही बाई करना है। अब जब बात आपको आता है यहाँ पे टेक्निकल का, तो देखो जब तक इसका लेवल 1180 के ऊपर है तब तक यहाँ पे आप बाई करो। यदि इस लेवल आपको नीचे जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक का लेवल जो 1,80 तक भी देखने को मिल सकता है टेक्निकल वाइज से। बाकी एक बार रिसर्च आप जरूर से कर लेना। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है सिरका पेंट्स, और आपका ये कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है 1:1 का। यानी कि यदि कंपनी का आपके पास जो है 100 शेयर है तो वही यहाँ पे आपका हो जाएगा 200 शेयर, यानी कि 100 शेयर यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अब जो बहुत से लोग यहाँ पे बस आपको यही ढूंढते रहते हैं कि कौन से कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है या फिर आपको जो डिविडेंड दे रही है। बोनस देखो कोई फ़ायदा का चीज़ नहीं है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे जो 100 शेयर जो आपको फ्री में मिलेगा वो यहाँ पे फ़ायदा है, नहीं। देखो यदि प्राइस जब इसका यहाँ पे आपका 616 है ना, तो ये फिर आपका एक्स डेट के जो दिन है उसका प्राइस अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 308 रुपया, तो आधा प्राइस आपका हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे देखने को मिलता नहीं। और कंपनी एक छोटी कंपनी है, मात्र यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 1600 करोड़ की कंपनी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और इसका जो एक्स जो डेट है वो यहाँ पे 11 तारीख को, यानी कि 10 तारीख के पहले यदि आप यहाँ पे बाई करते तो ही इसका यहाँ पे बोनस का जो फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये जो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पास पहले से तो फिर कोई गारंटी कोई ठीक नहीं, तब अब यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, क्योंकि आपको मालूम है कि कंपनी कैसी है। लेकिन जो लोग बस यहाँ पे डायरेक्ट जो बोनस के लिए यहाँ पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं होता है इन्वेस्ट करने का। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है अदानी विल्मर। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पे अदानी विल्मर जो है 2 कंपनी के द्वारा ज्वाइंट वेंचर, यानी कि पहला यहाँ पे अदानी, दूसरा आपका विल्मर जो एक सिंगापुर की कंपनी है, और दोनों में यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर जो है ना, नंबर यहाँ पे कुछ भी आ रहा है आपको अदानी का, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको अभी जो फिलहाल एक ऐसा हालात है कि यहाँ पे नंबर के बेसिस पे स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाय या फिर सेल नहीं कर सकते। अभी इसका एक अलग ही यहाँ पे कंडीशन के कारण जो है स्टॉक इस तरह का यहाँ पे आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है, कभी अप जा रहा है तो कभी डाउन जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे नंबर मान लो सही आ रहा है तो यहाँ पे आप बाई कर लो, या फिर यहाँ पे नंबर खराब आ रहा है तो यहाँ पे आप सेल कर लो, ये जो है गलती अभी मत करना, वरना यदि आप फंस गए तो फिर शायद यहाँ पे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और देखो कंपनी के वाइज से या फिर इसका फंडामेंटल के वाइज से कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे खुद ही आप लोग चेक कर लो। देखो तो पहले यहाँ पे आप सेल्स चेक कर लो। यहाँ पे क्वार्टर क्या देखने को मिला है, 14,000 करोड़ से यहाँ पे घटकर आपका चुका है ऑलमोस्ट 13,000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे ईयर के वाइज से तो यहाँ भी आपका जो है 14,000 करोड़ से घटकर ही आपका हो चुका है 13,000 करोड़। फिर यहाँ पे देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको लगातार कम आते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको अभी फिलहाल तो समझना है, लेकिन अभी कोई भी इसका जो प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, जो मैंने शुरू में आपको बता दिया। फिर चेक करो यहाँ पे कंपनी का जो आरओसी, तो यहाँ पे 15% का आरओसी, यानी कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद बन जाता है 115 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि मैंने बताया कि दो किसी भी कंपनी का जो आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आरओई जो है 12% के ऊपर नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जब चेक करते हैं इसका जो टोटल जो एसेट है कंपनी का, तो यहाँ पे थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया है इस ईयर के हिसाब से। बाकी यदि आप यहाँ पे कैश फ्लो चेक करो तो कंपनी कैश फ्लो यहाँ पे सही है, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है।
अब देखो इसका यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आपका जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे 87% का देखने को मिलता है। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे आपका जो FIS का, तो यहाँ पे लगातार जो है कम होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे आपका जो म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ भी आपको सेल ही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ समझना है। अभी एक ऐसा यहाँ पे आपको हालात में ये कंपनी चल रहा है ना, जिसमें आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। और मैंने कहा कि नंबर कैसा भी है, इसमें अभी कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है, ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी देखो आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लेकिन मेरा काम है आप लोग को यहाँ पे बचाना, तो इसलिए मैंने आपको अभी ही चेतावनी दे दी है। अब देखो जिनके पास स्टॉक है तो उन्हें तो यहाँ पे होल्ड करके चलना ही पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे गलती मत करो और आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री मत लो ये सोच करके कि प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम है। जब इसका आपका कंक्लूजन जब आपको निकल जाएगा तो उसके बाद फिर से यहाँ पे बाई कर लेना 700-800 में, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी यहाँ पे आप वेट कर लो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।